नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में शिरकत कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और ग्रुप कैप्टन ने उपस्थित लोगों से बातचीत की और आयोजन की सराहना की है। अधिकारी और नागरिकों ने भी इसमें भाग लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का आनंद लिया। आयोजकों ने बताया है कि ये कार्यक्रम लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक करने और युवाओं में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज नया रायपुर राखी की इस पावन भूमि में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र के शुभारंभ के अवसर में बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और इस अवसर पर हमारे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल जी, रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार जी, कुमार विश्वरंजन जी और साडा एनर्जी के आदरणीय श्री पंकज साडा जी, हिमांशु भारतीय जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस विद्यालय के प्राचार्य और राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद, इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्रान नागरिक बंधुओं और हमारे प्रदेश और देश के वॉइस मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हम लोग का गौरव है कि हम लोगों के बीच में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी है कि अंतरिक्ष यात्री कैप्टन डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी का शुभागमन हमारी इस छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ है। पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन वर्चुअली उनसे मुलाकात हुई थी। आज उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर राखी में अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत उद्घाटन किए हैं। वास्तव में आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक भविष्य की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको नए पंख मिल रहे हैं। आज से आपका आकाश और भी बड़ा हो गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र केवल एक भवन नहीं है, यह आपके सपनों की प्रयोगशाला है, यह आपकी कल्पनाओं की उड़ान है, यह आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। प्यारे बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे जसपुर के बच्चों ने रॉकेट बनाया था और उसे दूर आकाश में भेजा था। आज भी यहाँ पर हम लोग बच्चों के द्वारा रॉकेट का लॉन्चिंग किए। मैं उनकी उपलब्धि देखकर चकित रह गया और मैंने महसूस किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। उनको एक अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस
स्टेशन पहुंचे तो हम सब भारतीयों के लिए वो बड़ा दिन था। करोड़ों भारतीयों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने अंतरिक्ष से हमें संदेश दिया तब हमने बहुत गर्व का अनुभव किया। जब वो लौटे तो हम सब ने उनका भव्य स्वागत भी किया। आज जब हम प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं तब बहुत खुशी की बात है कि वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष केवल कौतूहल का विषय नहीं है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप अपने करियर का निर्माण भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष बड़ा बाजार है और इसमें अनेक नौकरियों के अवसर भी हैं। इसरो ने देश के सैटेलाइट के साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं और दुनिया के सभी देश आज भारत पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में अनेक नौकरियां आएंगी। जो बच्चे स्पेस में रुचि लेंगे उनके लिए करियर की अनेक राह भी खुलेंगी और इसलिए यह अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर आरंभ किया गया है। प्यारे बच्चों, अब तक आपने आकाश में उड़ान भरते एरोप्लेन को देखा था, अब आप रॉकेट की लॉन्चिंग होते भी देख पाएंगे। आप सैटेलाइट बना पाएंगे और इसे ट्रैक भी कर पाएंगे। यह अंतरिक्ष की दुनिया में आप बच्चों का पहला कदम है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष की राह में ऊंची उड़ान है। मैं आप सभी को अंतरिक्ष के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप विज्ञान केवल किताबों में, अब केवल विज्ञान किताबों में नहीं रहेगा, अब आप विज्ञान को अपने हाथों से छू भी सकेंगे। आप प्रयोग करेंगे, आप सीखेंगे, आप खोज और अनुसंधान करेंगे। इस केंद्र में आपको सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक शिक्षा भी मिलेगी। यहाँ मिलने वाला अनुभव जीवन में बहुत काम आएगा। आप उपग्रह के बारे में केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि आप उपग्रह को समझेंगे भी। अभी मैंने यहाँ कुछ अद्भुत चीजें देखी। मैंने देखा कि बच्चे किस तरह से उपग्रह सिग्नल को ट्रैक कर सकेंगे। मैंने देखा कि बच्चे अंतरिक्ष से आए डेटा को डिकोड कैसे करेंगे। यह भी हम लोगों ने देखा कि बच्चे मौसम और क्लाउड मैप यहाँ बना पाएंगे। ये सारा प्रदर्शनी हम लोग अभी आते आते देखे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। यह असली अंतरिक्ष विज्ञान है, यह भविष्य की तैयारी है। आप यहाँ छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप सैटेलाइट बना पाएंगे, मौसम का सटीक आकलन हो पाएगा, फसलों की जानकारी भी हो पाएगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा, इसका लाभ हमारे गांव को भी मिलेगा, इसका लाभ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। धान का कटोरा अब और अधिक समृद्ध होगा। यह केंद्र की राजधानी नवा रायपुर में स्थापित होने से केवल शहर तक सीमित नहीं है। राखी गांव में स्टूडेंट सैटेलाइट लैब खुलने का सीधा आशय है कि हमारे गांव के बच्चों की प्रतिभा को उभारने का बेहतर अवसर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यह केंद्र आपको इसरो के लिए तैयार करेगा। आप वैज्ञानिक बन सकेंगे, आप अच्छे इंजीनियर बन सकेंगे, आप रिसर्चर बन सकेंगे, आप स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। आप सभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो विजय मिली उसमें बड़ी भूमिका हमारे सैटेलाइट्स की रही। हमारे इसरो द्वारा दिए जा रहे फोटोग्राफ के माध्यम से हमें सटीक लोकेशन की जानकारी मिल रही थी। भविष्य में रक्षा क्षेत्र में भी स्पेस साइंस की भूमिका बढ़ेगी। जो लोग इस क्षेत्र में करियर बनाएंगे उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से यह केवल एक अंतरिक्ष केंद्र नहीं, यह केंद्र युवाओं को रोजगार से भी जोड़ने का काम करेगा। महानगरों की ओर पलायन करने का सिलसिला थमेगा। छत्तीसगढ़ में ही बेहतर अवसर मिलेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब नवाचार आधारित छत्तीसगढ़ बन रहा है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। कभी बेहतर अवसर कमी खाली बेहतर अवसर की होती है। यह अवसर अब आप लोगों को मिल रहा है। हमारा संकल्प है कि गांव का बच्चा बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा अपने
सपनों को साकार करे। यह केंद्र हर बच्चे के मन में नया आत्मविश्वास लेकर आया है। यहाँ आप लोग संकल्प कीजिए कि मैं भी कुछ बड़ा करके देश के लिए कुछ करूंगा। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी वैज्ञानिक सोच की नर्सरी है। आज जब हमारे बीच एक महान व्यक्तित्व ग्रुप कैप्टन डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं, तब हम सबको उनसे बहुत कुछ जानना और सीखना है। शुभांशु जी भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे देश के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री हैं। वे मानव अंतरिक्ष मिशन के लीडर हैं। वे उत्कृष्ट टेस्ट पायलट भी हैं। मुझे याद है कि 5 सितंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षक दिवस के दिन आपसे वर्चुअली हम लोग की मुलाकात हुई थी। उन्होंने साहस, अनुशासन, तकनीकी दक्षता के साथ अंतरिक्ष यात्रा में जिस तरह से सफलता हासिल की है, उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत से सब कुछ संभव है, अनुशासन से ऊंचाई मिलती है, देश सेवा से जीवन सफल हो जाता है। उनका छत्तीसगढ़ आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और प्रेरणादायक है। वे आप लोगों से संवाद करेंगे, उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और अंत में मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आज बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। यहाँ पर हम लोग राजधानी में इस अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ किए हैं और इसके लिए मैं साटा एनर्जी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जिला प्रशासन को भी बधाई शुभकामना देता हूं और आगे धीरे धीरे हम लोग प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के केंद्र का स्थापना करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश भर के हमारे जिलों के बच्चे भी उससे लाभ ले पाए। अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को नीतिगत दिशा निर्देश दिए और महत्वपूर्ण मामलों पर समीक्षा और निर्णय लेने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदर्शन सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साय ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई साय कैबिनेट की बैठक में राज्य के अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है। अरुण साय ने कहा है कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण और राजनीतिक फैसले लिए जो राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण में सहायक होंगे। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी पर भी जोर दिया गया। सभी नए एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं की 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं सुदृढ़ होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने मंगलवार को मुंगेली जिले का दौरा कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, थाना, साइबर सेल, अपग्रेडेड कंट्रोल रूम और फिंगरप्रिंट शाखा और सिटी कोतवाली का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में नवनिर्मित प्रशिक्षण भवन का विधिवत लोकार्पण किया। आईजी गर्ग ने समीक्षा बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहन चर्चा की है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, बीट प्रणाली मजबूत करने और लंबित अपराधों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को आमजन से संवाद बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। बिलासपुर रेंज में जिला मुंगेली में चार्ज लेने के बाद मेरा ये पहला दौरा है।
इसमें हमने आज यहाँ एक थाना विज़िट किया झरगांव, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी राजपत्रित और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली, जिसमें जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर फोकस करने, बीट आरक्षकों की जिम्मेदारियां तय करने और जो जनता है उसके साथ अच्छा व्यवहार कर उनकी समस्याएं दूर करने पर उनको निर्देशित किया गया। साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा हुई। एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन हमने अभी बनाई है, जिसको के उपयोग आपने देखा भी है पिछले 2 दिनों में, कुछ अच्छा उसमें रिकवरीज हुई हैं। तो जो वाहन चोरी है उसको लेकर रिकवरीज़ के लिए ये ऐप सुविधाजनक रहेगी पुलिस के लिए, और इसका एक मॉड्यूल पब्लिक मॉड्यूल भी है जो कि आम पब्लिक भी इसको यूज़ कर सकती है। तो सभी पुलिस अधिकारियों को इस ऐप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही शीघ्र ही हम एक अनुभव नाम से एक फीडबैक QR कोड भी जारी करेंगे, जो कि थाने में आने वाले आगंतुकों का अनुभव पुलिस थाना में कैसा रहा उसका एक फीडबैक देने में हेल्प करेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी रेंज में और मुंगेली ज़िले में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छा जनता के साथ संबंध बनाकर बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में प्रयास किया जाए। सरकार के संसाधन जो भी आवश्यक हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। हाँ, बिल्कुल इसका एनालिसिस किया जाएगा, और अभी पुलिस की भर्ती भी चल रही है, उसमें जो भी और अभी आने वाले टाइम में भी भर्तियाँ होंगी। जो भी इश्यूज़ है पुलिस हेडक्वार्टर लेवल और शासन स्तर पर रेज़ किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की अंतिम तारीख को 5 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया। पहले धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब किसानों की सुविधा को देखते हुए बढ़ाया गया है। इससे किसानों को धान बेचने और सरकारी लाभ प्राप्त करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय के भीतर अपनी फसल की खरीद प्रक्रिया पूरी करें। और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है, और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे, और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। बलौदाबाजार जिले के बार नयापारा कोठारी परिक्षेत्र 220 में एक दुखद घटना हुई है। 60 वर्षीय सोनेराम अपने 3 साथियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गए थे, तभी एक हाथी के हमले से उनकी मौत हो गई। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में सावधानी और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। घटना से इलाके में शोक का माहौल है और वन विभाग ने सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। तिल्दा थाना क्षेत्र के गांव खमरिया सिरवे में बता दें कि असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और सूचना पुलिस को 2 फरवरी 2026 को मिली है। सूचना पाकर थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपियों को समझाया गया है, लेकिन आरोपी उग्र होकर मारपीट पर उतारू हो गए हैं। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने सभी आरोपियों को धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। बाद में उन्होंने न्यायालय तिल्दा नेवरा में पेश किया गया, जहां अनुविभागीय दंड अधिकारी ने सभी को जेल वारंट जारी कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है। सूरजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत राई मोहल्ला जूनापारा के पास स्थित हैंडपंप का सोलर पैनल सिस्टम खराब हो गया है। इसकी वजह से आसपास के 35 परिवार और स्कूली बच्चे पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि विभाग द्वारा खराब मोटर निकाल कर ले जाने के बाद से पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। वर्तमान में ग्रामीणों को टैंकर पर निर्भर रहकर पानी लेना पड़ रहा है, लेकिन अब तक मोटर को दोबारा नहीं लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की कमी से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और विभाग की लापरवाही का पूरा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ जिले के भरतपुर विकासखंड में स्थित ग्राम करीब प्राथमिक विद्यालय ने शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासनिक फाइलों में यह विद्यालय पूर्णतः संचालित दिखता है। शिक्षक पदस्थ है, बच्चों की संख्या दर्ज है, उपस्थिति रजिस्टर भरा है और भोजन योजना लागू है। लेकिन जब विद्यालय का ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया तो सामने आई वास्तविक स्थिति विभाग के दावों से बिल्कुल अलग थी। ग्रामीणों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और पढ़ाई में बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। यह मामला शिक्षा विभाग के नियंत्रण और निगरानी की कमी को उजागर करता है और सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। हाँ भैया, परिचय बताइए। मैं आर.के. सिंह टेकाम। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ग्राम कर्री। अच्छा, ये जो स्कूल बंद है भैया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी स्कूल चालू था, मैं 10 मिनट पहले से आया हूँ। तब स्कूल बच्चे लोग थे यहाँ, है ना? और कितने शिक्षक थे कितने नहीं थे, लेकिन मैं ये नहीं देखा हूँ, उधर नहीं गया हूँ। लेकिन 1:30 बजे तक स्कूल चालू था। अभी कहाँ बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, मैं नहीं जानता। तो अभी क्या बज रहे होंगे, टाइम क्या हो रहा है? अभी वही 1:30-2 बज रहे होंगे, लेकिन स्कूल भाई शिक्षक आए नहीं, कहीं भी जाते हैं तो स्कूल तो खुला रहना चाहिए ना 4 बजे तक। हम भी यही सोचते हैं। और यहाँ 2 टीचर हैं, मैडम आते हैं, और वो तो उनका पता नहीं रहता मदन सिंह का भाई है नहीं, तो उनके जगह में हमारे बच्चों का भी तो भविष्य बिगड़ रहा है भाई। उसकी जगह में दूसरा टीचर भेजिए आप, है? इस बारे में कोई नहीं। कभी 1:30 बजे बंद होता है, कभी 2 बजे बंद होता है। ये भाई भविष्य बच्चों का बिगड़ रहा है ना। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के चौक चौराहे पर लगे ठेला और गुमकटी के अतिक्रमण हटाए हैं। अतिक्रमण की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। महापौर ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में भी शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा समय समय पर सभी क्षेत्र में जो अस्थायी रूप से ठेले गुमटी सब्जी लेके बैठ जाते हैं, उनका कार्यवाही किया जाता है। लेकिन कभी कभी बाहर से भी, यूपी, बिहार, झारखंड से आने वाले आए दिन सड़क में लगा दे रहे हैं। मुझे भी आपके माध्यम से भी पता चला है, कुछ वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा पता चला है। तो इसको तो पहले पूरे जहां जहां गुमटी ठेला अस्थायी रूप से लगाए हैं, उनका जांच का विषय है। दोबारा उनको जांच करके जहां से ट्रैफिक का बार बार समस्या आता है, उसको हटवाया जाएगा और कार्रवाई भी किया जाएगा। क्योंकि ऐसे में नागरिक कोई भी बात शालीनता और प्रेम से भाषा को सुनते ही नहीं है। क्योंकि हमेशा शहर की स्वच्छ सुंदर शहर को भी हमेशा ये लोग बाधा डालते हैं और ये बार बार कई बार कार्रवाई करने के बावजूद वहीं पर आके ठेला गुमटी लगा लेते हैं। जबकि जहां नो वेंडिंग जोन में है, उस साइड हमेशा लगाना चाहिए। तो हमेशा गलत जगह पर ये लोग लगाते हैं। इस ओर बार बार नियम कोशिश करता है, बार बार हटवाता भी है। आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ जिले के बता दें कि विकासखंड में भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया। ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से मरम्मत के नाम पर हजारों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सामुदायिक शौचालय की मरम्मत के नाम पर 60,000 रुपए और सामुदायिक भवन की मरम्मत के नाम पर 30,000 रुपए निकाले गए, लेकिन शौचालय का तालाब तक बंद है और भवन की हालत वैसी ही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी नियमों की अवहेलना कर जनता की राशि दुरुपयोग किया गया। यह मामला जांच का विषय बन सकता है और विभाग की कार्रवाई की आवश्यकता बताई जा रही है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसी छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।